नमस्कार नाज़िया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजू जी, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। जी हाँ, आप थोड़ी मसरूफ़ रहती हैं, मैं तो अक्सर कोशिश करती हूँ कि आप मुझे मिल जाएँ बात करने के लिए, लेकिन आप थोड़े व्यस्त रहती हैं, इसलिए बात नहीं हो पाती है। अच्छा ये बताइए कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं शफ़ीकुर रहमान बर्क, इनको क्या हो गया है? अब ये कह रहे हैं कि अगर रामायण पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, महाभारत पढ़ाई जा रही है, तो फिर कुरान भी पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूलों में एनसीईआरटी को इसे सिलेबस में शामिल करना चाहिए। देखिए, कहने को तो उन्होंने ये भी कहा था कि लड़कियों की शादी अगर 21 साल में होने लगेगी तो लड़कियाँ मुसलमान लड़कियाँ आवारा हो जाएँगी। कहने को तो महमूद मदनी ने ये भी कहा था कि इस्लाम जो है वो भारत से ही स्टार्ट हुआ था। तो फिर हम बेवकूफ़ ही हैं और हमारे बाप-दादा, परदादा, लकड़दादा सब बेवकूफ़ ही हैं जो हज करने के लिए चले जाते हैं मक्का-मदीना और हम किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। हमें तो भाई हनुमान हनुमान जी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेना चाहिए। देखिए, ये जितने भी रहमानी हैं और मदनी हैं, ये कभी भी उन मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठाते हैं जब ये जितने चिटिंगबाज़ सियासतदान सर पे टोपी रख कर के और कंधे पर साफा रख कर के पेट भर भर कर के बिना वज़ू के अफ्तार करते हैं। ये तब भी आवाज़ नहीं उठाते हैं जब श्रीमती ममता बनर्जी बंगाल में लाखों मर्दों की भीड़ में ईद की नमाज़ में जा कर के वो प्रोवोकेटिव और हेट्रेट स्पीच देती हैं। ये तब भी आवाज़ नहीं उठाते हैं जब श्रीमती ममता बनर्जी इसी 21 जुलाई को ऑर्केस्ट्रा और बांसुरी और तबले के साथ एक हिंदू से अज़ान दिलवाई थी। ये तब भी आवाज़ नहीं उठाते हैं और इनको तब भी इस्लाम याद नहीं आता है जब मुसलमान मर्द सबसे ज़्यादा मोलेस्टेशन और रेप करता है। तब ये लोग कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन अब बात क्योंकि मैं सुषमा स्वराज जी की बात को ज़रूर याद करूँगी क्योंकि भगवत गीता मानवता सिखाता है, माफ़ी सिखाता है, ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाता है। तो उन्होंने कहा था कि इस पुस्तक को पुस्तक-नुमा अगर देखा जाए और हर एक एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और एकेडमिक जगह पर और स्कूल में अगर भगवत गीता पढ़ाई जाए, तो बहुत अच्छी अच्छी बात रहेगी और उन्होंने अपनी ये बात रखी थी। अब सऊदी अरबिया में भी हनुमान चालीसा हो रहा है, अब सऊदी अरबिया में भी भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, वहाँ पर भी स्कूलों में दिया जा रहा है। तो ये रहमानी साहब और महमूद मदनी साहब और ये बुखारी साहब सऊदी अरबिया के ऊपर कोई फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? कोई फतवा तो जारी करना चाहिए। अब जस्टिफिकेशन के नाम पर जितनी भी आतंकी हरकतें बंगाल के अंदर होती आ रही हैं और हो रही हैं और 76 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायपालिका ये कह देता है कि धर्मों की नज़र से मत देखिए, क्राइम के नज़र से देखिए। तो ये चीज़ अब क्योंकि खुलकर सामने आ रहा है क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग अब वोकल हो चुके हैं, लोकल में वोकल हो चुके हैं कि भई अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब उनसे अगर पूछा जाए कि आप कुरान में क्या पढ़ाइएगा बच्चे को अगर सिलेबस की किताब में डाल दिया जाए, तो सबसे पहले तो आप कहिएगा कि सारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो सर पे टोपी पहन कर के आएँ और सलवार जम्पर और नकाब पहन कर के आएँ क्योंकि बिना वज़ू के और बिना सर पे आँचल और टोपी के तो कुरान की किताब छुई नहीं जा सकती है। उसके बाद फिर बात हो जाएगी कि बेंच पर बैठ कर के तो कुरान पढ़ाई नहीं जा सकती है, उसके लिए तो फिर मुसल्ला यानी कि जानमाज़ रखना पड़ेगा। तभी और रेहल रखना पड़ेगा तभी कुरान सिलेबस में आ सकता है। अब उसके बाद फिर बात हो जाएगी कि जितने भी टीचर्स हैं, वो मुस्लिम होने चाहिए क्योंकि गैर मज़हब आप तो काफ़िर ही हैं। आपको नहीं पता अंजू जी मेरी नज़र में आप काफ़िर हैं और जब आपकी मृत्यु होगी तो मुझे मेरे इस्लाम के हिसाब से आपको जहन्नम भेजना पड़ेगा ये कह कर के फ़ी नारे जहन्नम आपको जहन्नम नसीब हो। तो सारे के सारे टीचर्स को मुसलमान होना पड़ेगा क्योंकि कोई भी काफिर, कोई भी यहूदी, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी ईसाई, कोई भी बौद्ध कुरान को छू नहीं सकता है। नहीं तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ वाली बात हो जाएगी और सर तन से जुदा वाली बात हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वो एक लाइन में उन्होंने ये कहा है कि सारे हिंदुओं को, सारे मज़हब के लोगों को अब घर में बैठ जाना चाहिए क्योंकि कुरान अगर सिलेबस की किताब में आ जाती है, तो नौकरी तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ही देनी पड़ेगी क्योंकि कुरान पढ़ने से पहले बहुत सारे फर्ज और फराइज हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। अब ये आपको काफिर क्यों कहने के लिए हमें बचपन से सिखाया गया है? क्योंकि आप हिंदू हैं, आप बुत परस्ती करते हैं। इसलिए इसलिए हमें आपको काफिर कहना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई अब इमाम हसन हुसैन को तो किसी यहूदी और हिंदू ने या बजरंग दल या किसी
सनातनी ने तो जाके मारा नहीं था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद को, हस्बैंड को, हजरत अली को किसी हिंदू या बजरंग दल या आरएसएस वाले ने तो मारा नहीं था। अच्छा, ये जो रहमानी और महमूद मदनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो बहुत दिन से, या अवैसी, जोड़ा अवैसी है, इन्होंने फलस्तीन और मौलवी शफीकुर रहमान, हाँ, जिनकी मैंने मैं बोला बात। रहमान, हुँ, महमूद मदनी, जोड़ा अवैसी, ये हुँ, सारे लोग जो इतने दिन से जो अपने वोट के फायदे के लिए इजराइल और फलस्तीन को लेकर के जो भारत के धरती पर खेल रहे थे, और बार बार लोगों को और सारे सनातनियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फलस्तीन की जमीन को इजराइल ने लूटा है। तो मेरा मेरा पूछना उन उन तमाम लोगों से ये है कि तो फिर कुरान में बनी इजराइल का पारा कैसे आ गया, चैप्टर कैसे आ गया, और तौरात में, तौर में सबसे पहले बनी इजराइल के बारे में क्यों आया? अगर इजराइल बाद में बना, अगर इजराइल की पैदाइश और इजराइल बहुत बाद में आया है, तो फिर ये बताएं ना कि तौर में पहले, तौरात में पहले बनी इजराइल क्यों आ गया, हालांकि तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल तब कुरान आया है। तो हुँ, 1400 साल, 1450 साल पुराना सुन्नी जमात का, ये प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल के मानने वाले लोग हैं, लेकिन तकरीबन अढ़ाई अढ़ाई हजार साल पुराना ये तौर में पहले ही हुँ, बनी इसराइल के बारे में लिखा गया, जिसका जिक्र कुरान में भी बनी इसराइल का कई पारा है और कई बार जिक्र भी किया गया है बनी इसराइल को लेकर के। तो रहमानी से पूछें, या आप महमूद मदनी से पूछें, या आप किसी भी कारी मौलाना या बुखारी से पूछें, या आप जोड़ा अवैसी से पूछें, ये कोई भी आपको बेहतरीन तरीके से कुरान के पन्नों को समझाने की कोशिश ही नहीं करेगा, और जब भी आप इनसे कुछ पूछिएगा ये अपनी आवाज ऊंची कर लेंगे। हुँ, जब हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ना, और अपनी किसी टॉक्सिक रिलेशन को लेकर के जाते हैं, तो वो हमें 5 ऐसे मंत्र बताते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि ये रिलेशन टॉक्सिक है। सबसे हुँ, पहला, कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो अपने आप को हमेशा करेक्ट साबित करेगा, और सेम ये इस्लाम में है। दूसरा, कि सामने वाला जो आप पार्टनर है आपका, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा, सेम इस्लाम में है। इस्लाम हमेशा ये बताता है कि कोई भी धर्म के भगवान में वो पावर नहीं है जो अल्लाह में है और अल्लाह के रसूल में है। तीसरा, कि आपको इतना सफोकेटिव फील कराया जाएगा कि आप ही गलत है और सामने वाला ही सही है। उसी तरीके से इस्लाम में भी ये बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल के मानने वाले ही सही हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं। चौथा, अगर अगर कोई पार्टनर किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से बात करता है अपनी टॉक्सिक रिलेशन को लेकर के, तो चौथा मंत्र जो डॉक्टर है वो ये बताता है कि आप जब भी किसी करेक्ट बात पर उससे आर्ग्यूमेंट या कन्फ्रंटेशन करेंगे, वो चीखना स्टार्ट कर देगा और चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। और आप मौलवियों को देखिए, हमेशा मिनिस्ट्री मीडिया में बैठ करके उनसे वैल्यूबल और सूरा और पारा के नंबर के हिसाब से भी अगर पूछा जाता है, तो अल्टीमेटली वो चीखना और चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और पांचवा और सबसे बेहतरीन बात, अटेंशन चाहिए होता है टॉक्सिक रिलेशन में पार्टनर को, और इस्लाम के मानने वाले को भी अटेंशन चाहिए होता है, अदरवाइज उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो अब आपको समझ में आ चुकी होगी और व्यूअर्स को भी समझ में आ चुका होगा कि मैं किसको टॉक्सिक कह रही हूँ। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसकी मिसाल मैं कुरान के हिसाब से भी दे देना चाहती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिलू अबाउकुम व इख्वानकुम औलिया इन अस्तहिब्बु अल कुफ्र अल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अपने भाई बहन को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। ये सब कुछ तुम्हारी नजरों में कोई औकात और कोई वकार नहीं रखते हैं सिवाय अल्लाह और रसूल के। और ऑन दी अदर हैंड सनातन धर्म या भगवत गीता में सबसे पहले मानवता और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ के प्रति दिखाई गई है, वो भाई के प्रति दिखाई गई है, वो बहन के प्रति दिखाई गई है। एक तरफ मुगले आजम की बात अगर की जाती है तो औरंगजेब ने शाहजहां को जेल करवाया था और अपने ही भाई का गला काटा था, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई जब भगवान राम वनवास पर गए थे और 14 वर्ष के बाद जब वो वापस आने वाले थे, तो उनके उनके पैर का खड़ौन माथे पर भरत जी ने रखा था और हाथ में दीप जलाकर उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन
कुरान एंड भगवत गीता। एक तरफ टॉक्सिक बातें हैं कि आई एम द बेस्ट और मेरे जैसा कोई नहीं बन सकता, और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि माफी ही बहुत बड़ी चीज है, मानवता ही बहुत बड़ी चीज है, और भगवान की बनाई हुई हर चीज को पूजना ही बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो। तो अगर ये दोनों डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सा रिलीजन आपको जिंदगी को खूबसूरत बनाने का तरीका बताता है, आपको हम्बल बनाने का तरीका बताता है, आपको इंसान बनाने का तरीका बताता है, और कौन आपको एक टॉक्सिक रिलीजन में सफोकेट फील कराने की बात कराता है। ये मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया है। मेरे पास भी और भी सूरा है जो मुझे मुज़बानी याद है, और भी आयते नंबर है जो मुझे मुज़बानी याद है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैरिकेड होता है जहां पर हमें चुप हो जाना पड़ता है, जहां पर हमें बंद हो जाना पड़ता है, जहां पर हमारी जुबान को रोक देना पड़ता है। और यही एक जनहित याचिका मैं दायर कर रही हूँ 7 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायपालिका में, कि आखिर ऐसा क्या है कि जब कन्हैया से लेकर के हाशमी तक प्रयागराज में सर तन से जुदा करने से पहले एक बार भी संविधान के बारे में नहीं सोचता है और सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में नहीं सोचता है, तो हमें कुरान की ओरिजिनल आयतें कुरान से निकाली हुई पढ़ने पर हमें ये गुरेज या ये हमें ये हेजिटेशन क्यों दिलाया जाता है कि आप थोड़ा सा संभल कर बात करें। हमें क्यों हमें हमें ये बैरिकेड क्यों दिखाया जाता है? क्या क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के लिए वो केसेस इंपॉर्टेंट है जिसमें पटाखे के साइज बताए जाते हैं और दिया के साइज बताए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायपालिका की नजरों में वो केसेस इंपॉर्टेंट है जहां पर ये बताया जाता है कि महमूद मदनी सबके सामने बैठ करके ये तो कह देते हैं कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के मुसलमान जो है वो इस्लाम से चलेंगे। तो क्या भारत के मुसलमान इस्लाम से चल रहे हैं? अगर चल रहे होते तो नासिर खान कादर खान बलात्कारी दोबारा शादी करके 5 करोड़ रुपए खर्च करके अपना अपना रिसेप्शन नहीं कर रहा होता, आज उसके औजार कट चुके होते बड़ी पंचायत में खड़ा करके, क्योंकि इस्लाम तो यही बताता है। जो जो मुसलमान मुझे गालियां देते हैं और जो कमेंट इंस्टाग्राम के कमेंट में जाकर के देखिएगा, मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, जो गंदी गंदी गालियां देते हैं तो इस्लाम के हिसाब से तो उनका जुबान काट देना चाहिए। तो क्या वाकई में भारत का मुसलमान इस्लाम के हिसाब से चल रहा है? अगर भारत का मुसलमान इस्लाम के हिसाब से चल रहा होता तो ये जितने भी मुफ्ती मौलाना है ये इन्होंने कभी भी यूट्यूब चैनल नहीं खोला होता। और अगर इनको वाकई में इसराइल से बहुत नफरत है तो इनको तो व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए और मोबाइल उड़ा करके दरिया में फेंक देना चाहिए। तो हम बैरिकेड का लिहाज सिर्फ हम क्यों करें? बैरिकेड का लिहाज वो क्यों ना करें जो सरतन से जुदा के बारे में सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि सरतन से जुदा कर देते हैं। बैरिकेड का लिहाज वो क्यों ना करें जो भरे बाजार में क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों की बोटियां और बलात्कार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। बैरिकेड का लिहाज वो क्यों नहीं करते हैं जो अपने ही धर्म की लड़की को 3 तलाक देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं कि खुदा भी नाराज हो सकता है उनसे। बैरिकेड का लिहाज वो क्यों नहीं करे जिन बच्चों के पिता होने के बावजूद भी तलाक के बाद वो बच्चे यतीम की जिंदगी जी रहे हैं। तो बैरिकेड का लिहाज वो लोग क्यों नहीं करते हैं जो गालियां देते हैं गंदी गंदी माँ बहन की, उनको भी तो बैरिकेड का लिहाज करना चाहिए। देखिए धरती पर मुसलमान के हाथों में, मैं बस फिनिश कर रही हूँ, धरती में मुसलमान के हाथों में पत्थर ईटा तलवार और बंदूक होता है जिहाद के नाम पर, और जन्नत में उनके पास 72 वर्जिन हुरे होती हैं। तो सारा लज्जत और मजा तो मुसलमानों को ही मिल जा रहा है भाई। हम तो बैरिकेड 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 ही कर करके लिहाज 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 संविधान संविधान करके ही भाई हमारी तो जिंदगी जो है वो तो पलीद होती चली जा रही है। मतलब संविधान पढ़ने के बाद भी हम तो ऐसे कश्मोकश में फंस गए हैं कि हमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया गया है। नाज़िर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये शफीकुर रहमान सरीखे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो आप देखिए ना कैसी कैसी मानसिकता बन जाती है युवाओं की। जो हम प्रयागराज की घटना देख रहे हैं, एक कन्हैयालाल कांड हमने जयपुर में देखा, दूसरा कांड प्रयागराज में देख रहे हैं, और फिर वो जो युवा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई मौलवी है जिसको बहुत बड़ा मानता है, जिससे वो प्रभावित रहता है। तो आप सोचिए, ये लोग बोलकर तो निकल जाते हैं इस तरह की बातें, लेकिन युवाओं पर क्या असर पड़ता है, और उसके नतीजे तो समाज को भुगतने पड़ रहे हैं ना। मुझसे किसी ने पूछा था कि जो लिटरेट मुस्लिम्स होते हैं वो ऐसे नहीं होते होंगे। ये जिस प्रयागराज के जिस लड़के हाशमी के बारे में आप बात कर रही हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। अब देखिए कि अवेसी भारत की जमीन से
पाकिस्तानियों को खुश करते हैं और पाकिस्तान के प्रीचर पाकिस्तान से बैठे-बैठे यूट्यूब के माध्यम से मुस्लिम युवाओं को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं फिर से वो बात कहना चाहूँगी कि हलाल सर्टिफिकेशन का टैग लगा हुआ पॉर्न मूवी पाकिस्तान में जिस तरह से धड़ल्ले से चलता है, वैसे ही पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर, पाकिस्तान के जिहादी प्रीचर के फैन फॉलोअर हमारे भारत के मुसलमान हैं, बिल्कुल हैं। आप नॉर्मली किसी गैदरिंग में जाइए और आप एक मुसलमान लड़के का फ़ोन लीजिए उसके हाथ से, सडनली इंस्टेंट लीजिएगा। आप देखिएगा मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक जमील का एप्स वो डाउनलोड करके रखा हुआ होगा। ये मैं आपको दावे से कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो उसके यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखता है और मुफ्ती तारिक जमील और मुफ्ती तारिक मसूद 2 ऐसा व्यक्ति है पाकिस्तान का इस्लामिक प्रीचर जो हमेशा जहर उगलता है, जो हमेशा ठरकी बातें करता है, जो हमेशा अश्लील बातें करता है, जो हमेशा युवाओं को प्रोवोकेट करता है जिहाद की तरफ। या आप सोचिए ना कि जब भी मैं डॉक्टर इरशाद जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ की पार्टी से जो एमएलए हैं, उनके साथ में जब भी बैठती हूँ तो वो कहते हैं कि नाज़िया आप तो मुसलमान हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाइए और जिहाद के नाम पर आप सिखों के पक्ष में बात कीजिए भारत में। वो मुझे एडवाइस करते हैं, पाकिस्तानी चैनल पर बैठ करके वो मुझे एडवाइस करते हैं। तब मैं कहती हूँ कि देखिए आपका टॉक्सिक रिलीजन आपको हत्या करना, बलात्कार करना, ऑनर किलिंग करवाना, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करवाना आपका टॉक्सिक रिलीजन आपको अनुमति देता है, लेकिन मुझे नहीं देता है क्योंकि मेरे हाथ में संविधान है। मैं मुसलमान मेरे घर में हूं और मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है कि मैं गलत को गलत ना बोल सकूं और सही को सही ना बोल सकूं। आज यही जो जितने मुसलमान भारत में बैठे हैं और पाकिस्तान में इस्लामिक प्रीचर बैठे हैं, ये अफगानियों के लिए क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बोलना चाहिए ना, थोड़ा तो बोलना चाहिए। अब तो भाई 29,000 रुपए भी देना पड़ेगा उन लोगों को, $830 भी देना पड़ेगा, बैंक के थ्रू ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कुत्तों की तरह पाकिस्तान की सरकार अफगानियों को बाहर निकाल रही है। बाहर निकलने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए भी उनको पैसा देना पड़ेगा। आखिर यही पाकिस्तान और यही भारत के मुसलमान जो फिलिस्तीन और हमास के बलात्कारियों के लिए, फिलिस्तीन तो छोड़ दीजिए, हमास के बलात्कारियों के लिए जो इतनी नाराबाजी कर रहे थे, वो चाइना के विरोध में क्यों नहीं कुछ बात कर रहे हैं? वो तो भाई मस्जिदें तोड़ करके बाथरूम बनवा रहा है, टॉयलेट बनवा रहा है, मुसलमानों की दाढ़ियां नोच रहा है, मुसलमानों को रिहैब में रख रहा है कि जब तक इस्लाम का भूत नहीं उतरेगा दिमाग से तब तक तुमको बाहर नहीं आने देंगे। तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करता है अवैसी? उसके बारे में पाकिस्तान बात क्यों नहीं करता है? हालांकि ब्रिक्स में मेंबरशिप लेने के लिए पाकिस्तान के मेंबरशिप फॉर्म पर साइन करने वाला और श्योरिटी लेने वाला चाइना है। तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश है और चाइना जो आका है पाकिस्तान का, तो वो तो बाथरूम बना रहा है मस्जिदों की जगह पर, हगने की जगह बना रहा है, तो उसके बारे में बात नहीं होगी। अब जब मैं कह दूंगी कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, तो फिर नाजिया खराब हो जाएगी। भाई नाजिया संभल के बोलो। क्यों बोलो मैं संभल कर? मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। संविधान पढ़ने के बाद, सर्वोच्च न्यायपालिका में प्रैक्टिस करने के बावजूद भी मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये सारे दाढ़ी टोपी वाले के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पत्थरबाज के हाथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उनका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 18, 14, 19, 21, 29 सब उनके पास है। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम पत्थर के बदले पत्थर नहीं मार सकते, नहीं तो हमारे ऊपर सर्वोच्च न्यायपालिका गुस्सा हो जाएगा। वो पत्थर मारा था, तुमको छुप जाना चाहिए था। कब तक ये पार्शियलिटी होती रहेगी और कब तक छुपते रहेंगे हम? कब तक अपनी आवाज को बंद करते रहेंगे हम? जब वो पत्थर मारते हैं ना नाज़िर जी, तो कहा जाता है वो भटके हुए युवा हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। अभी तो ये जो नारेब या लारेब हाशमी है, इसको लेकर भी एक राग शुरू होगा कि वो तो पढ़ा लिखा लड़का है, भटक गया है, उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उसने तो भाव में बहकावे में आकर ये सब कर दिया, उसे माफ करना चाहिए। ये सब बातें भी कही जाएंगी।
यही लोग जो भड़काते हैं, बचाएंगे यही लोग नहीं। बाद में इन्हें बचाते भी हैं। आप जैसे अभी कह रही थी ना, आपने अरबी में शायद आयत पढ़ी थी, लेकिन आप ये सोचिए कि वैसे कहा जाता है कि सब सब आपस में भाई भाई, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये बोला जाता है, लेकिन फिर फिलिस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए बाकी मुस्लिम देशों के रास्ते क्यों बंद है, उनके दरवाजे क्यों बंद है, मिस्र दरवाजे क्यों नहीं खोलता है, सऊदी अरेबिया उनको क्यों नहीं रख लेता अपने पास? देखिए, मैं तो फिलिस्तीन की बात बाद में करूंगी, पहले तो क्योंकि हमारे भारत में 6% जो सुन्नी कौम है, जो सुन्नी समाज हम्म। के लोग हैं, इनका दिल पाकिस्तानी है, इससे कोई दो राय नहीं है, इनका दिल पाकिस्तानी है। तो ये क्यों नहीं राग अलाप रहे हैं कि 57 मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान को भीख मांगने के हालात में क्यों छोड़ दिया है? हम्म। क्या बात है? कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई भी जैसे G20 समिट हुआ था, तो सऊदी अरबिया के किंग जो है वो पाकिस्तान जाने वाले थे 4 घंटे के लिए, उन्होंने कैंसिल कर दिया, वो कहे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर एक और प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ साइन होने वाला था सऊदी अरबिया का, सऊदी अरबिया ने कह दिया कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने 10-10 सिनेमा हॉल खोले हैं, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत मिचिल मीटिंग निकाला, बहुत प्रदर्शन किया कि मक्का मदीना के जमीन पर कोई भी सिनेमा हॉल, नाचने गाने का सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स या स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हम्म। भारत के मुसलमानों ने किया और ये पाकिस्तान के मुसलमानों ने किया। सऊदी अरबिया को भी पता है कि तेल खत्म खेल खत्म, ये सऊदी अरबिया बहुत अच्छे से जानता है। तो अपने देश को चलाने के लिए एज अ मुखिया ऑफ अ कंट्री, उसने उसने एक सब्स्टिट्यूट और अपने ट्रेड और बायलैटरल के रिलेशन उससे ठीक किए हैं। अब आज से 25 साल के बाद सऊदी अरबिया का तेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो पाकिस्तान की तरह भीख मांगेगा? वो तो देख रहा है, अपनी नजरों के सामने देख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक देश होते हुए आज भीख मांग रहा है। आज उसके भिखारी जो है वो टूरिस्ट वीजा ले लेकर के सऊदी अरबिया जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। फ्रांस से हाथ पकड़ करके निकाला जा रहा है, इंडोनेशिया से हाथ पकड़ करके निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को। सारे के सारे देश जो है, कंट्रीज जो है, वो पाकिस्तानियों के पासपोर्ट को बैन कर चुके हैं कि ये लोग भीख मांगने के लिए चला आता है, ये चोरी करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, ये चेन छीनते हैं, ये पॉकेट मारी करते हैं। और मक्का मदीना के अंदर भी पाकिस्तानी चेन चोरी करता है और पॉकेट मारी करता है। तो भाई उससे, ये करने से बेटर है कि हम बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन हम बिल्डअप करें, ताकि 25 साल के बाद जब मेरा तेल खत्म और खेल खत्म होगा, तो उससे पहले हम स्टैब्लिश हो जाएंगे एज अ लार्ज और एज अ बिग बिजनेसमैन। तो वो वही कर रहा है, लेकिन उससे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। फिर हाथ में भीख का कटोरा है, लेकिन जज्बे वाली कौम है, हम मार देंगे, भारत चांद पे चला गया तो क्या हुआ, जन्नत में तो हम ही जाएंगे, 72 वर्जिन हूरें तो हम ही को मिलेंगी, जन्नत की अयाशी तो हम ही करेंगे, जन्नत में शहद की नदियां तो हम ही उसी में गोते लगाएंगे। तो ये सारे इल्यूजन और मिथ ये किसने फैलाए हैं? ये यही रहमानी जैसे लोग फैलाते हैं, ये यही बुखारी जैसे लोग फैलाते हैं। भाई ये इस बात का तो कुरान गवाह है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत में जब दर्द हुआ था, तो उसके लिए भी हकीम को बुलाना पड़ा था। वो मिरेकल से और जादू से अल्लाह ताला ने उनके दांत के दर्द को ठीक नहीं कर दिया था, उसमें भी हकीम आया था। तो जब आप देखिए, अगर हम कुरान से मानते हैं तो कुरान में ये भी नाजायज है कि हम ऑर्गन डोनेट करें। मैं मरूंगी, मैं अपने जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो सारे पार्ट्स मुझे लेकर के दफनाने हैं। तो फिर पाकिस्तान में ऑर्गन सेल क्यों होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? मतलब कुरान ये बता रहा है कि ऑर्गन निकाल करके गरीबों का बेच सकते हो, पर डोनेट नहीं कर सकते हो किसी की जान बचाने के लिए। मतलब कौन सी चीज पढ़ाना चाह रहे हो, कौन सी चीज बताना चाह रहे हो? खुद कंफ्यूजन में है ये लोग और सबको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रोल मॉडल है। मैं अपने रोल मॉडल के लिए अगर नहीं बात करूं तो कौन करेगा? मैं मुस्लिम हूं, मैं तो बात करूंगी। अब मेरी नजर के सामने अगर एक मौलवी झूठ बोल रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 4 शादियां की थी, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो 12 शादी किए थे, तो अब इसमें गुस्ताखे रसूल कहां से आ गया? मतलब सच बोलना भी गुनाह है? सच बोलना कैसे गुनाह है? अल्लाह तबारक ताला कहता है हर सूरतों में कि झूठ सबसे सबसे ऐसी चीज है, झूठ जिससे अल्लाह नाराज होता है डायरेक्ट।
जिसको अल्लाह कभी कभी माफ नहीं करेगा। तो मैं मेरे रोल मॉडल के लिए मैं क्यों झूठ बोलूं? अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेल थे, जिनका जन्म भी हुआ है, जिनकी मृत्यु भी हुई है, जिन्होंने शादियां भी की हैं, जिन्होंने सेक्स भी किया है, जिन्होंने बच्चे भी पैदा किए हैं। उन्होंने सब कुछ किया है, एक आम इंसान की तरह उन्होंने सब कुछ किया है, और वो मेल है। तो एक औरत होने के नाते मैं बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैं अपना रोल मॉडल क्यों ना बना लूं? वो एक बिजनेस टाइकून थी, वो बिजनेस चलाती थी, बहुत बड़ा बिजनेस चलाती थी, उनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम का प्रचार किया करते थे। तो एक वुमेन एम्पावरमेंट को देख करके अगर मैं भी पावरफुल वुमेन होती हूँ तो इसमें बुराई क्या है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर भी कह देंगे कि भाई गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। अरे, मैं पति को नहीं मान करके पत्नी को मान रही हूँ, मैं शौहर को नहीं मान करके उसकी बीवी को मान रही हूँ। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? इसमें गुनाह कहाँ पर है? इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं अभी कह दूं कि अंशु जी मुझे आपके व्यवहार से अच्छा तो पंकज भैया का व्यवहार लगता है, तो क्या आप बुरा मान लेंगे? मेरा सर तन से जुदा कर देंगी? ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। पर ये सारी चीजें ना, जैसी आप बताती हैं नाजिया, उतने आसान शब्दों में साफगोई के साथ, सच्चाई के साथ कोई नहीं समझाता है। ये सब लोग जिनके नाम हम अक्सर लेते हैं, शफीकुर रहमान, ओवैसी, बुखारी, ये सब लोग लोगों को गुमराह करते हैं। और गुमराह किए हुए युवाओं का हाल देखिए क्या है, कहाँ लोग पहुंच रहे हैं। और फिर अगर ये 72 हूरों के पास जाकर ही सबसे पहले मजे लेना चाहते हैं, तो फिर जब पाकिस्तान में एक एक करके भारत के दुश्मनों को टपकाया जा रहा है, तो फिर क्यों आंसू बहा रहे हैं? वो सब तो बड़ी जल्दी 72 हूरों के पास पहुंच रहे हैं, इन्हें तो जश्न मनाना चाहिए। नहीं नहीं, आंसू इसलिए बहा रहे हैं कि वो लोग 72 वर्जिन हूर के पास चले गए, मजा ले रहे हैं, ये नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रहे हैं और कोई बात नहीं है। इनको भी जाना है जल्दी। अब सर्वोच्च न्यायपालिका हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट में सबको फांसी पे चढ़ाओ, इधर पत्थर मारे इधर फांसी चढ़ाओ। हम तो कह रहे हैं, हमारे मेरे सिनॉप्सिस में तो सीधा डायरेक्ट यही बात ही है। लेकिन 72 वर्जिन हूरों के पास भेजना नहीं चाह रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, भाई एक बलात्कारी के लिए अगर कोई सप्लीमेंट्री पिटिशन अगर दायर होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो मुझे तो हंसी आ जाती है। अब लोग मुझे मुझे टारगेट करते हैं। एक बलात्कारी इंसान हो कैसे सकता है और उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आ कैसे सकता है? अब निर्भया के बलात्कारियों के लिए सप्लीमेंट्री पिटिशन दायर होता था। ये वही वही वकील हैं जो आजकल सीमा गुलाम हैदर के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, हाँ हाँ। पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर के। हाँ, और ये सप्लीमेंट्री पिटिशन दायर करते उसको थे। तो बाकायदा सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो भारत में जमी रह सकती है। आप देखिए ना, किस तरह की स्ट्रेटजीज उसको समझाई पढ़ाई जा रही है। इतने वो वकील होकर कुछ और काम भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो सीमा कंसल्टेंट बन गए ना, कंसल्टेंट बन गए। सीमा के सारे सारे हलक के बाद वकील साहब के मुंह पर रहते हैं। वो घर में क्या पकाई है ये भी वकील साहब को पता है। उसके पैसे कहाँ से आए घर बनाने के लिए, नया घर खरीदने के लिए, इंटीरियर करवाने के लिए, ये भी वकील साहब को पता है। सारी चीजें सब वकील साहब को पता है। तो जब निर्भया के बलात्कारियों के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में कुछ हमारे भारत के वकील जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सप्लीमेंट्री पिटिशन डाल रहे थे, तो अगर हम जैसे लोग हंस दिए तो इसमें कौन सी बुरी बात है? एक इतना इतना अश्लील व्यक्ति जो डॉक पे खड़ा है। निर्भया बलात्कार एक ऐसा बलात्कार था कि जिसको जिसको बात करने से भी आंखें भीग जाती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उस पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सप्लीमेंट्री पिटिशन जा रहा था। तो वो इंसान था जो उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत विभत्स था वो सब कुछ। पता नहीं मानवता के विचार तब इनके ज़हन में क्यों आ जाते हैं, जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं, वो सच में मानवता के हकदार हैं और वो मानव भी कहलाने के हकदार हैं? ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब जब वो देखिए, फँस जाते अवेसी हैं, का तो यही होता है। अवेसी का जो जी बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है, वो अपने बाप दादा के अधूरे काम को पूरा करने के लिए बना है। अवेसी का कंसेप्ट बहुत क्लियर है, और इस भारत में मुझे लगता है कि 70-80% लोगों को पता होगा। और देखिए, राजो रजाकारो फौज किसने बनाया था? अवेसी के दादा ने बनाया था। हुँ, और हुँ। लाखों की जो उन्होंने फौज बनाई थी, वो भारत के पाकिस्तान के लोगों से जोड़ करके भारत की फौज को हराने के लिए बनाई थी।
तो आज अवैसी ये बात क्यों संविधान के अंदर या मीडिया में क्यों कहता है कि हमारे पास तो था कि हम पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन मैंने भारत को चुना। आपने भारत को चुना है, भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए चुना है, और जिसका हमने एक छोटा-मोटा झलक अभी अभी देखा है हैदराबाद में, जो अकबरुद्दीन अवैसी कह रहे थे, हमें कमज़ोर समझा क्या? अभी इशारा कर देंगे तो भागना पड़ेगा, पैंट गीली हो जाएगी, हमें क्या कमज़ोर समझा है? 5 मिनट, अब 15 मिनट से 5 मिनट पे आ गया है। तो ये अपने बाप-दादा के अधूरे काम को ये जोड़ा अवैसी पूरा करने के लिए यहाँ पर है, कि भाई मुसलमान पढ़ो लिखो मत, मुसलमान अच्छे इंसान मत बनो, अपने काम-काज पर ध्यान मत दो, अपने अपने फैमिली पर ध्यान मत दो, एक सिविलाइज़्ड आदमी मत बनो, तुम जिहादी बनो, तभी तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। ये याद दिलाते रहने के लिए, अपने बाप-दादा के सपने को पूरा करने के लिए जोड़ा अवैसी काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें जानने के बाद भी सर्वोच्च न्यायपालिका चुप है। लेकिन अब आप जो पिटीशन दायर करने जा रही हैं, मुझे लगता है उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। और लेकिन बस अफ़सोस इस बात का है कि बड़े-बड़े राजनेता, बड़े-बड़े लोकसभा के सांसद, ये तमाम नेता जो हैं, ये बातें तो बोल देते हैं, लेकिन जो बातें ये बोलते हैं उनके ज़रिए युवाओं को भड़काते हैं, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। और अब ये जो नया शगुफ़ा शकीफ़ुर रहमान ने छेड़ा है, उस पर तो आपने उनको जवाब दे दिया है कि भई पढ़ाएँ तो क्या पढ़ाया जाए? लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को वो राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए किस तरह से भुनाते हैं, क्योंकि 2024 से पहले इस तरह के तमाम ड्रामे हम सबको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने इस मुद्दे पर जो विस्तार से जानकारी बड़े अच्छे तरीके से मेरे दर्शकों को ये बातें समझाई हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़िया जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय।